दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। डबल इंजन सरकार में ना तो संविधान सुरक्षित लग रहा है, ना तो अंबेडकर साहब का सम्मान हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई अंबेडकर जी को सरेआम गाली दे, संविधान की धज्जियां उड़ाएं, लेकिन अब हो रहा है। डबल इंजन सरकार में ये सब हो रहा है। दोस्तों इस व्यक्ति को तो आप लोग पहचानते होंगे, इनका नाम आज मैं नहीं लूँगा, वैसे इनका सरनेम मिश्रा है। कहने को तो ये खुद को वकील मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संविधान में, कानून में, बाबा साहेब में आस्था न रखे, उन्हें गाली दे, क्या ऐसे व्यक्ति को हम वकील कह सकते हैं? दोस्तों 15 अक्टूबर को ग्वालियर में जूता फेंको आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो आप सभी से अपील है, आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ध्यान से, इत्मीनान से पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग कोई कमेंट करिएगा। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ये जो जातिवादी वकील है, इसके खिलाफ SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में महाराष्ट्र के नागपुर में FIR दर्ज हो गई है। कुछ लोगों को जानबूझकर खुश करने के लिए FIR की जा रही है। दोस्तों SC/ST एक्ट जो है वो बहुत खतरनाक कानून पहले माना जाता था, लेकिन आज इसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है, आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये FIR की कॉपी देखिए। मिश्रा के खिलाफ यहाँ पर देखिए किस तरीके से गंभीर धाराओं में, BNS की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दोस्तों सोचिए, पहले SC/ST एक्ट के खिलाफ जब FIR दर्ज होती थी तो लोग कांपते थे, लेकिन मिश्रा ने किस तरीके से हेकड़ी दिखाई है, उसका एक वीडियो इस समय दोस्तों वायरल हो रहा है। मिश्रा इस वीडियो में कह रहा है कि उसका लक्ष्य है अंबेडकर को, आरक्षण को ख़त्म करना और सनातन की स्थापना करना। 3 लक्ष्य है मिश्रा जी का, और ये तीनों लक्ष्य संविधान, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ज़रा देखिए मिश्रा जी की सोच कैसी है, क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए दोस्तों, जो 3 निशाने हमारे हैं, 3 लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अंबेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना, और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। उनको हम पूर्ण कर पाएंगे, और इन चीजों से आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आप मुझे बस साहस दें, सहयोग दें, मैं 100% आपके साथ खड़ा हूं, और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ता हूं, क्योंकि वही सनातन की रक्षा करेगा, और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत शीघ्र इन तीनों चीजों को समाप्त करेंगे। आप बस मेरे उत्साह को आगे बढ़ाते जाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। दोस्तों ये मुद्दा कितना गंभीर है, इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मिश्रा को हर रोज़ करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं, करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं। देश में इकलौता ऐसा ये व्यक्ति है जो सवर्ण समाज को भी बदनाम कर रहा है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोग, सब लोग बुरे नहीं हैं, बहुत सारे लोग आस्था रखते हैं संविधान में, लोकतंत्र में। लेकिन ये मिश्रा पता नहीं क्या चाहता है, पता नहीं इसके सर पर किसका हाथ है। अरे मोहन यादव सरकार क्या कर रही है? मोहन यादव सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर मोहन यादव सरकार ऐसे जातिवादी वकील के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या मजबूरी है डबल इंजन सरकार की? क्योंकि ये जातिवादी वकील SC/ST एक्ट से नहीं डर रहा है। ये कह रहा है कि SC/ST एक्ट जो है वो हमारे लिए मेडल की तरह है, जितना FIR करवाना है करवाओ, हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हमें तो और मौका मिलेगा। मतलब किसी को आप गाली दो, देशद्रोही बोलो, बाबा साहब को देशद्रोही बताओ और कहो कि उनका अपमान ही नहीं हुआ है। याद है आपको CJI BR गवई पर राकेश किशोर ने जब जूता फेंका था तो कहा था मैंने ये जूता नहीं फेंका है, मुझसे परमात्मा ने ये सब कराया है। ये सब मानसिक बीमार हैं, इनकी मानसिक स्थिति दोस्तों सही नहीं लग रही है। ऐसे लगता है ये लोग मेंटल ट्रोमा में जा चुके हैं, इनका दिमाग काम करना एकदम बंद हो चुका है। दोस्तों क्या आपको गाजीपुर की वो खबर याद है जहां एक बच्चे को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है? ये तस्वीर देखिए, इस बच्चे ने सिर्फ स्केचिंग कर दी थी, बाबा साहेब की तस्वीर पर स्केचिंग कर दी थी। इस बच्चे का नाम जय निषाद राज है, और उसके बाद इसे अभिरक्षा में ले लिया गया। अभिरक्षा मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया है, बाल सुधार गृह में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिन आरोपियों की उम्र 18 वर्ष से कम होती है। बताइए इस बच्चे ने कितना बड़ा गुनाह किया। देखिए दोस्तों, आप तय करिए
इस बच्चे ने सिर्फ स्केचिंग कर दी थी, बाबा साहेब की तस्वीर थोड़ी ख़राब कर दी थी। हालांकि उसे नहीं करना चाहिए, बच्चा है तो उसे समझाया भी जा सकता था। यहाँ लोग जहर उगल रहे हैं, आग उगल रहे हैं बाबा साहेब के खिलाफ, लेकिन ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ एमपी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। शुक्र है इस बच्चे के खिलाफ SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया है, ये अच्छी बात है। उसे चेतावनी देगी है कि बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम भी ऐसे तमाम करोड़ों बच्चों से कहेंगे कि आप लोग बाबा साहेब का संविधान का सम्मान करिए और इस तरह की बेअदबी बाबा साहेब की नहीं करनी चाहिए। तो इस बच्चे से जाने अनजाने में ऐसी गलती हुई, उसे सज़ा मिल रही है। लेकिन इस नफरती चिंटू को देखिए, लगातार 4 महीने से जहर उगल रहा है। बाबा साहेब की मूर्ति लगने वाली थी ग्वालियर हाई कोर्ट में, नहीं लगने दे रहा है। लगातार कह रहा है कि बाबा साहब ने तो कुछ किया ही नहीं। ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ऊपर आसमान पर थूक रहे हों और वो थूक मुंह पे ही गिर रही हो। बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, उसका प्रमाण है आरक्षण, समानता, बंधुत्व, भाईचारा। और अगर किसी और ने संविधान लिखा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तत्व नहीं होते संविधान में। इस बीच दोस्तों 15 अक्टूबर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। आप सभी को पता ही होगा कि 15 अक्टूबर को जूता फेंको आंदोलन होने वाला था, लेकिन खबर ये मिल रही है कि इस आंदोलन को फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कानून प्रशासन को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श करके फैसला लिया गया है कि ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित है। अब उन तमाम लोगों से अपील की जा रही है जो लोग घरों से निकल चुके हैं या फिर वो निकलने वाले हैं ग्वालियर की तरफ। इसकी जानकारी दे रहे हैं भीम आर्मी नेता, सुनिए जरा। 15 अक्टूबर ग्वालियर के आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना। साथियों, कानून प्रशासन और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की खातिर और पूरे देश से मिल रहे जन समर्थन की खातिर हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। हमारी पूरी टीम ने, हमारे भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी, OBC महासभा और तमाम जो सहयोगी संगठन जिन्होंने समर्थन दिया, उन सभी संगठनों के प्रमुख साथियों से चर्चा कर, गहन मंथन कर ग्वालियर और पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित करने का अस्थायी रूप से प्लान बनाया है। ये आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हम लोग कर रहे हैं और प्रशासन से चर्चा हुई तो इसमें जो मांगे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जिस वकील ने अभद्र टिप्पणी की है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का जो विवाद चल रहा है उसमें कमिश्नर तीव्र गति से उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में अगर किसी प्रकार की अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पर अगर टिप्पणी करता है तो प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर NSA लगाकर जेल में डालने का काम करेगा। इन सब मांगों को लेकर हमारी टीम ने ज्ञापन दिया। तो साथियों, आप सभी साथियों के सवाल थे, तो जितने भी जो साथी हैं जो जहां से निकले हैं, आप सभी लोग अपने अपने घर पहुंचे और जो नहीं निकले वो घर से नहीं निकले। सभी साथी शांति बनाए रखें। मैं भी ऑन द वे था। हम लोग अब पुनः घर जा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के खातिर हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी और बहुत ही जल्द भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग ग्वालियर के अंदर सरकार प्रशासन से परमिशन लेकर, विधिवत परमिशन लेकर हम लोग एक संविधान सभा का आयोजन करेंगे और उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के मूल्य हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आंदोलन का पहले ऐलान किया गया और फिर अब कानून प्रशासन को ध्यान में रखते हुए आंदोलन जो होने वाला था, जूता फेंको आंदोलन, उसे अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। तो ये अम्बेडकरवादी लोग हैं। अम्बेडकरवादी लोग हमेशा संविधान कानून की बात करते हैं। एक बार फिर से कानून का पक्ष लेते हुए अम्बेडकरवादियों ने तय किया है कि 15 अक्टूबर को अब जूता फेंको आंदोलन नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जातिवादी नफरती वकील गिरफ्तार कब होगा। दोस्तों, क्या ये नफरती गिरफ्तार होना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। और गिरफ्तार नहीं हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राय बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।